मसीह की जय। हम हो सकता थोड़ा जोर से बोले मसीह की जय। आमेन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आमेन। सो गुड टू सी यू आज परमेश्वर के घर में। प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है। अच्छा इसे करिए। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, जोर से प्रभु की जय बोलो। ओके 1 2 3। आमेन आमेन। क्यों नहीं ताली बजाकर परमेश्वर के स्वागत करें इस जगह पर आज। आमेन हालेलुया। परमेश्वर हमके कितना भला है। आमेन। एंड इट्स सो गुड टू सी यू। आज मौसम ठंड है। हम जनता कुछ जन के साथ सवेरे खटिया में से निकलो थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, बट सो गुड टू सी यू। आमेन। क्यों नहीं घूम के अपन नई बा के बोलो कि आपको देखकर खुश लगा। आमेन। राइट। अब नेक्स्ट थिंग, अपन जगह पे जहाँ बैठा है वहां से निकल के कोई से मिलो जिससे आज आप मिला नहीं है। एंड ग्रीट देम। बोलो आज गुड टू सी यू। निकलो निकलो, जरा बात करो, आवाज उठाओ। हालेलुया। तुम लोग भी सबसे मिल लिया। एक दूसरे से मिला। कैमरामैन के हाई फाइव कर दो। All right. Praise the Lord. Amen. क्यों नाम सब प्रार्थना को करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद आपकी इस लोग के लिए जो इस जगह पर है प्रभु। हम जानते हैं कि हम यहाँ एक पर्पस से आए कि हम तेरी नाम की महिमा जय जयकार को करें, तेरे नाम की प्रशंसा को करें प्रभु। तू योग्य है सारी आदर महिमा के, और हम जानते हैं प्रभु कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु। हम जानते कि आपकी आत्मा भी इस जगह पर है, और यही प्रार्थना कि आज हम जैसे गीतों में जाएंगे आपके महिमा प्रशंसा को करेंगे, जो वचन आएगा उसको हम सुनेंगे प्रभु। आपकी आत्मा हमारे हृदय से आज बात को करेगा प्रभु, कि जो कुछ कमी घटी हमारे ज़िंदगी में है हमें दिखला पवित्र आत्मा, कि हम जब यहाँ से निकल कर जाएंगे हम एक नया व्यक्ति बन के जाएंगे, हम एक नई सोच लेके जाएंगे यहाँ से प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब कुछ आपके नाम से हम चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। अच्छा, जॉन पर्सन के आप हाई फाइव नहीं करा रहा, जॉन पड़ोसी के हाई फाइव नहीं करा रहा, आप उसके हाई फाइव करो। बोलो हम लोग आप जाता है प्रभु के महिमा को करे। राइट। फर्स्ट में एक साइड करा रहा ना, आप दूसरा ला के कर दो। हालेलुया। प्रभु की जय। आमेन। आज कौन कौन खुश है? आज किसके जीवन में आनंद है? वो दोनों में एक डिफरेंस है। जनता कौन सी है? जो खुशी है वो खाली थोड़े देरी के रे, इट्स टेम्परेरी, बट जो आनंद प्रभु यीशु मसीह देता है वो हरदम रहता है। हम लोग के सिचुएशन के ऊपर नहीं रहे। बाइबल में लिखा है नेहemiah chapter 8 verse 10, fear not because the joy of the Lord is our strength. हालेलुया। जो आनंद प्रभु यीशु मसीह देता है हमारी ताकत है। आमेन। मुसीबत मुस्कुराए, सब तेरे हम
संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमर उमरते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाए हालेलुया जो यीशु मसीह के नाम इतना मीठा नाम है इतना सुंदर नाम है उस नाम से हमें उद्धार मिलता है मुक्ति मिलता है शक्ति मिलता है उस नाम हमें चंगाई भी देता है रिहाई भी देता है हालेलुया थैंक यू जीसस उद्धार है चंगाई है सब साथ में गए उद्धार है उद्धार है चंगाई है रिहाई है
है। हालेलुया हालेलुया, तू महान है परमेश्वर, तू योग्य है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि का मालिक तुम ही हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तू योग्य है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। Jesus, thank you Jesus।
धन्यवाद दे, स्तुति प्रशंसा करे इसके। हालेलुया, तू योग्य है, thank you Jesus, तू योग्य है, तू योग्य है, we worship you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू योग्य प्रभु, तू योग्य प्रभु, thank you Jesus, hallelujah, 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 you're worthy, thank you Jesus, hallelujah, 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 तू योग्य प्रभु, thank you Jesus, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, thank you Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, प्रभु आज हम आए, थैंक यू जीसस, आपके सामने झुकता हूँ, तो योग्य प्रभु, तेरे बिना हम कुछ नहीं। आज हम आए तुझे धन्यवाद दे, तेरी स्तुति प्रशंसा करे, क्योंकि तू योग्य है, तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। God, your word says you are our comfort, our refuge, our strength. जब हमें दुख है, तकलीफ है प्रभु, आप हमारे सहारा है, हरदम हमेशा हमारे साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा। Yes Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Yes Jesus, move in this place Holy Spirit, move in this place। अभिषेक कर दे आज प्रभु, भर दे हमें यीशु, भर दे हमें। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. You're worthy. Father, I pray for this service, Lord. I pray for every member that is here, Lord. I pray for the speaker, Lord. Whatever word he brings, that he will, that it will touch our hearts, Lord. Lord, help us to have an open heart to receive your word, that we may abide with it, Lord. I just pray for every person here, Lord, and I just commit the speaker and everyone into your hands. In Jesus' name I pray. Amen. आमेन, हालेलुया। आप खड़े ही रहे प्यारे लोग, खड़े ही रहे प्लीज। आप सभी को स्वागत करते हैं यीशु के नाम से और धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आने के लिए। अपने हाथ में अगर आपके पास बाइबल है तो आप उठा ले प्लीज। अगर आप नहीं लेकर आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक जरूर से लेके आना। बाइबल प्लीज, फोन नहीं, बाइबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब विश्वास करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन है? आमीन। आप सब विश्वास करते हैं कि जीवन बदलने का ताकत इसमें है? आप सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने खुद ही लिखा है? हालेलुया। अपने आँख को बंद कर ले। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। तेरा वचन जो जीवित है, तेरा वचन जो प्रभु जो बहुत ही चौक है, हमारे जीवन को बदलता है। तेरा वचन जो दिशा दिखाता है, तेरा वचन जो रास्ता दिखाता है प्रभु जी।
और तेरा वचन जो जीवन बदलता है, सच्चाई को दिखाता है, तेरे प्रेम को प्रकट करता है। और आज हम सभी लोग अपने इस वचन को हाथ में लेकर अंगीकार करते, अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो तूने लिखा है, हमारे लिए लिखा है, हमारे भलाई के लिए लिखा है। और प्रभु आज हमारा पूरा विश्वास है कि तेरा वचन से हमारा जीवन बदलता है, तेरा वचन में ताकत है और तेरा वचन सच्चाई है। प्रभु जी धन्यवाद, तेरा वचन का आशीष आज हम सभी के ऊपर है, यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद, आप सब बैठ सकते हैं। वी थैंक गॉड फॉर हिज वर्ड, वी थैंक गॉड फॉर हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर का जो लिखित वचन है उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर का जो वचन मैं आपके बीच में बांटना जा रहा हूँ, उसका जो टाइटल मैंने दिया वो है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको इस्तेमाल कर कर इस दुनिया की सामना करना, यूजिंग द वर्ड टू फेस दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मेरी ये आज प्रार्थना है कि आप ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर का जो आशीष उसको पाकर जाएंगे। कोशिश करें कि जो लिखित वचन है उसको हम पढ़ें ज़्यादा करके। हम जानते कभी कभी कन्वीनियंट रहता है, हम फ़ोन में पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर कलीसिया आते हैं लेकर आए। प्रभु की जय। नेक्स्ट वीक मेक श्योर आप लोग लेके आना अपन वचन को, क्योंकि जन टाइम आप खोल के बाइबल के पेजेस फ्लिप करके पढ़ता है, एक अलग आपको एक फीलिंग मिलता है कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो प्लीज़ मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेक श्योर करना अपना जो बाइबल है लेकर आना। ये जो संसार में आज हम जी रहे हैं, संसार बदलता है, रोज बरोज बदलता है, पल पर पल बदलता है। आप सब सहमत है? दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट इज रैपिडली चेंजिंग। जितने भी चीज़ जो यहाँ पर है वो बदल रहा है, और ये संसार हम लोगों को रोज बता रहा है कि कैसे अपने जीवन को हम जिए। दिस वर्ल्ड इज टेलिंग अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स। क्या हम विश्वास करें, किस पर विश्वास करें? ये संसार रोज हम लोगों को बता रहा है कि किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है, किस चीज़ के बारे में कम सोचना है, किस चीज़ हमारे लिए बेमूल रहना चाहिए, किस चीज़ नहीं रहना चाहिए। और शायद हमारी इस पीढ़ी, दिस जनरेशन दैट वी आर लिविंग इन, वी आर प्रोबब्ली फेसिंग मोर ऑफ दिस प्रेशर्स देन द प्रीवियस जनरेशन। अभी जो पीढ़ी है, हम शायद और भी ज़्यादा से ज़्यादा ये दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है कि जो संसार कह रहा है उसके बात हम लोग सुने। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, पहले नहीं था। इंटरनेट आ गया सभी के हाथों में, पहले नहीं था। और जब भी हम ये सब चीज़ खोलते हैं, क्या बताता है? वो दिखलाता है किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से कपड़ा पहनना है, किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखना। ये सब बात दुनिया बता रही है हम लोगों को, और रोज बरोज बदल रहा है। शायद अभी दुनिया फैशन बताएगा कि इस तरह से कपड़ा पहनना, 5 साल बाद फैशन चेंज हो जाता है। सही बात है कि नहीं ना? जो यहाँ पुराने लोग हैं, आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग पुरुष लोग पैजामा पहनते थे तो बेल बॉटम रहता रहा ना। अभी सबको इन स्लिम फिट पहने, अभी एक्स्ट्रा स्लिम फिट सबको इन पहने मांगे। फैशन चेंज हो रहा है ना, रोज बरोज सब कुछ बदल रहा है प्यारे लोग। जो चीज़ हम करते थे वो बदल जाता है, लोग जिससे हम बातचीत करते हैं वो बदल जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भी बदल जाते हैं। हर एक चीज़ बदलता है, हालात बदलता है, लेकिन आप जानते हैं क्या नहीं बदलता? परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। Everything is changing around us. This world is changing. The way the world is asking us to live is changing. Our own people, the one that we love, are changing, and they will change. But one thing that will never change is the word of God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. शायद जो रहने का जो तरीका बदल गया, या जो मुसीबत है वो बदल जाता है, एक नए रूप ले लेता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोगों को रास्ता दिखलाता है, और वो कभी नहीं बदलता है। The things may change, the problems may change, it may take another form, but the solution still remains the same, which is found in the word of God. अभी के जो हमारा सबसे शायद बड़ी मुसीबत है इस देश का, वो है ड्रग्स। सब बगल नौजवान लोग को, बड़े लोगों को नुकसान कर रहा है, नाश कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है, लोगों के जीवन को बदल रहा है, और बड़ी संख्या में सब। अगर आप बाइबल में खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा शायद द वर्ड ड्रग्स, लेकिन सोल्यूशन है। प्रभु की जय। आप खोजेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा। दारू पीना, नशा करना,
वे विचार का काम, ये सब का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे इस जीवन में अपने जीवन को जीना है, सब का जवाब यहाँ पर मिलता है। तो ये सवाल नहीं उठता कि क्या मुसीबत से सामना करना पड़ेगा या नहीं, वो सवाल है ही नहीं, क्योंकि मुसीबत आएगा, परखना जाएगा, प्रॉब्लम्स आएगा हमारे जीवन में। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरत है कि कैसे हम उसके सामना करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट that we ask ourselves whether we will face problems. All of you will face problems. We already are facing problems. We will go through temptations. The question to ask ourselves is, how do we face them? And the solution is right here in your hands, which is the word of God. उसका जो solution है वो हमारा परमेश्वर का जो वचन, क्योंकि संसार तो अपने ओन तरीके से बताएगा हम लोगों को, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का रास्ता दिखलाता है। दाऊद भजन लिखते समय उसने कहा कि आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे राह के लिए रोशनी है। Praise the Lord. Psalm chapter 119 verse 105, David writes, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Praise the Lord. इसीलिए उसने कहा, क्योंकि जब अंधकार में हम रास्ता खोजना चाहते हैं, अभी तो ठीक है सब बगल लाइट्स लग गया है, स्ट्रीट लाइट लग गया, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे, आपको अगर कहीं किसी के घर पर जाना है, कहीं पर जाना, क्या लेकर जाते हैं? टॉर्च लेके जाएंगे। जब टॉर्च लेके जाते हैं क्या होता है? रोशनी होता है। रोशनी होता है, क्या होता है? आपको रास्ता दिखता है, किस तरीके से जाना है, किस दिशा में जाना है वो दिखता है। प्रभु की जय। That's why David said, your word is like a lamp unto my feet. कि जीवन के जो सफर है उसका ज्योति परमेश्वर का वचन से मिलता है। तो आज पहला चीज जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं वो है कि द वर्ड गिव्स अस डायरेक्शन इन आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आप याद रखना, एंड में हम पूछेगा हम कौन सी बताता है। प्रभु की जय। देखो शैतान बहुत माहिर है, वो चाहता है परमेश्वर का वचन चुरा लेने के लिए। जैसे ही वो बैठता है हमारे दिल में, शैतान कोशिश करता है चुराने के लिए। अगर मैं पूछूंगा पिछले सप्ताह आप लोगों ने क्या सीखा, किसको याद है? हम लोगों को याद करना है ना परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेगा कि परमेश्वर के वचन से कैसे हम इस दुनिया के सामना कर सकते हैं, और उसको याद करना बहुत ही जरूरत है, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरत है। प्रभु की जय। द फर्स्ट थिंग, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस डायरेक्शन। परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में वो दिशा देता है। और जैसे मैंने बताया, जब हम लोग एक टॉर्च बाल लेते हैं, एक बत्ती बाल लेते हैं रास्ता देखने के लिए, वो रास्ता दिखलाता है। और ऐसा नहीं है जब आप टॉर्च बांटते कि आपको पूरा दुनिया दिखाता है, अंत में जो जहाँ पहुँचना है वहाँ दिखाता है। मान लो अगर आप रात के यहाँ से जाता, किसके घर सबसे नजदीक है? अच्छा, अंकल से मोल के घर नीचे, ठीक है। एक को बत्ती नहीं भरे, सब पावर ऑफ हो गया, स्ट्रीट लाइट ऑफ है, और मनता यहाँ से वहाँ जाए। मे बी आप फोन यूज कर लिया, अपना जो टॉर्च है उसके बाल लिया। जब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करता है जाने के लिए, कितना दूर हम लोग के दिखावे? अंकल सेमोल के घर तक दिखावे? नहीं दिखावे ना। जहाँ पर हम लोग अभी है थोड़ा आगे, हम लोग के जो रास्ता में जाना है वो दिखाना है, वो दिखलाता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरे रास्ता परमेश्वर एक लागे दिखा देगा, वैसा नहीं होता है। दाऊद कहता है कि जब परमेश्वर के वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो आने वाला जो सामने का रास्ता है परमेश्वर दिखलाता है। तो आपके जीवन में आज जो भी कुछ हो रहा है प्यारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो दिशा दिखाता है आपको। The word of God will give you direction. Maybe you are asking questions like which career should I choose? जो नौजवान लोग हैं शायद आप सोचते हैं कि क्या मुझे बनना है, किससे विवाह करना है। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं, अपने मन से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुसार निर्णय बनाना है। प्रभु की जय। क्योंकि जो लोग ने नहीं बनाया और बाद में जीवन में तकलीफ आया, वो लोग खड़ा होकर आपको बता सकते हैं कि क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं सुना, उस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, आज जीवन में पछता रहे हैं। कैसे एक हालात को संभालना है, अगर वो सवाल आपके मन में हो रहा है, उसका जवाब आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। क्या परमेश्वर का इच्छा है आपके जीवन के लिए, उसका जवाब आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। और परमेश्वर आपको एक एक फुटस्टेप्स में हेल्प करेगा। ही विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू इन एवरी स्टेप दैट यू टेक इन योर लाइफ। जो संसार वो क्या कहता है, अपने दिल की सुनो। जब नौजवान लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो वो लोग क्या अपने माता पिता को भी नहीं सुनना चाहते ना। ओके, मैं अपने दिल को सुनता हूं। सही बात है कि नहीं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5।
आप खुद ही देख लेना। संसार क्या कहता है? अपने दिल के सुनो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। क्या संसार कहता है? दिल की सुनो। परमेश्वर कहता है अपने पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु की जय। अपने समझ के सहारा ना लो। आप देख रहे हैं क्या संसार सिखाता है, क्या परमेश्वर का वचन सिखलाता है। वो लोग अलग अलग बात सिखलाते हैं। संसार क्या कहता है? अपने दिल को सुनो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख लो अपने वही दिल से। जो संसार कहता है उसकी बात सुनो। दो अलग बातें हैं। प्रभु की जय। आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे अपने पूरे दिल से, तो ही सही रास्ता को चुन पाएंगे। नहीं तो गलत रास्ता चुन जाएंगे, फिर जीवन में मुसीबत आएगा। क्योंकि हमारा दिल जो है वो धोखा दे सकता है। आज किसी को पसंद करता है, कल शायद नहीं करेगा उतना पसंद। हमारा जो चीज को महसूस करते हैं, आवर इमोशंस चेंज। जो पॉपुलर ओपिनियन से जो समाज अभी इस समय कह रहा है वो भी बदलता है। जो ट्रेंड से वो चेंज हो रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों की बातों हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में हम मुसीबत को सामना करेंगे, कभी हल नहीं पा पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन जो कभी नहीं बदलता उस पर हम भरोसा रखेंगे तो ज़रूर से सफलता को पाएंगे। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट नेवर चेंज। उसका वचन कभी नहीं बदलता। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे तो ज़रूर से सफलता को पाएंगे और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहेगा। प्रभु की जय। आमीन। जो दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता वो है कि परमेश्वर का वचन हम लोगों को परीक्षा का विरोध करने का सामर्थ्य को देता है। द वर्ड ऑफ गॉड हेल्प्स अस व्हेन वी आर टेम्प्टेड। व्हाट वाज द फर्स्ट वन? क्या मैंने पहले बताया? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन दिशा देता है। परमेश्वर का वचन परीक्षा के समय हम लोगों को रास्ता दिखलाता है या मदद करता है कि परीक्षा में हम सफलता को पाएं। और सबसे जो उत्तम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन खुद। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह आकर पानी में, यरदन नदी में पानी का बपतिस्मा को लिया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद में क्या हुआ? वो कहाँ पर गया? कहाँ पर गया? He went into the wilderness ना। और वहां पर क्या किया उसने? 40 डेज तक, 40 दिन तक उसने क्या किया? फास्टिंग। प्रभु की जय। आप लोग सब अपना वचन जानते हैं। उसने उपासना को किया और प्रार्थना को किया 40 दिन तक। फिर क्या हुआ वहां पर? कौन आया? शैतान आया, दुश्मन आया परखने के लिए। प्रभु की जय। और उसने पहला जो वार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला वो था कि पत्थर को रोटी में बना दो। क्यों? कभी आपने सोचा? क्योंकि कोई जब 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहेगा, उसका सबसे ज्यादा जो शारीरिक जरूरत है वो है कुछ खाने के लिए। और शैतान कहां पर हमला करता है? जहां पर हम सबसे कमजोर है अपने जीवन को। You know, the devil will attack you where you're the weakest in your life. The things that you give into, that's where the devil will come and attack you. And Jesus was hungry and thirsty for 40 days. The first thing that Jesus was tempted about was turning the rocks or the stones into food to feed his tummy. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने बहस किया शैतान से? उसने गुस्सा किया, लड़ा उससे? नहीं किया। उसने क्या कहा उसको? अगर हम लोग खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 से आगे, 3 and 4 प्लीज। आप खोले अपन बाइबल में भी प्लीज, हम समय देता आप लोगों के। टर्न मैथ्यू दम ईजी है खोजने के लिए। और थोड़ी देर के लिए यहीं पर है ना, मैथ्यू चैप्टर 4 पर। ठीक है। तो जो दुश्मन आया और उसने कहा कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, देखा कैसे बोले? he's challenging him to prove himself to be the son of God. And he says, if you are the son of God, then turn. नहीं बोले कि हाँ तुम है, मैं मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के चैलेंज करे कि you have to prove your power, you have to prove your sonship. And says to turn this stone into bread. अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? नेक्स्ट वर्स में। वेरी गुड, आप लोग पढ़ता अपन बाइबल, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
जब मनुष्य वो खुद रोटी पर नहीं जिएगा लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जिएगा। प्रभु की जय। उसने लड़ाई नहीं किया, उसने कोई और चीज नहीं किया, उसने सिर्फ कहा उससे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा लेकिन परमेश्वर के वचन। He said, it is written that man shall not live by bread alone but on every word that comes from the mouth। उसके बाद शैतान ने क्या किया? उसने एक ऊंचे स्थान पे उसको लेकर गया और कहा कि यहां से कूद जाओ। और अगर आप लोग देखेंगे वर्स चैप्टर 4 वर्स 5 और 7 में क्या लिखा है? ओके, आप लोग खोल ले अपन बाइबल में प्लीज। Right, verse 5 में पढ़ता हूँ अंग्रेजी से। Then the devil took him up unto the holy city, set him on the high pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Please pay attention to what he's saying next. Now the devil is saying, for it is written. प्रभु की जय। अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, वचन इस्तेमाल कर कर वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूत भेज कर तेरी रक्षा करेगा। वो परमेश्वर का वचन शैतान इस्तेमाल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए। कभी कभी हम लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन, किसी किसी के मुंह से सब कुछ विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये चेतावनी है हमारे लिए कि शैतान भी परमेश्वर के वचन जानता है और उसको इस्तेमाल भी करता है। प्रभु की जय। सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेगा, गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए। और यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र को कह रहा है कि it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने घुमाकर वचन उसको कहा और कहा, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन को इस्तेमाल कर कर उसको दुत्कारा। फिर उसके बाद में शैतान ने उसको एक बड़ी पहाड़ पर लेकर गया और हर एक चीज़ को दिखाया, बड़े बड़े जो शहर तो उसको दिखाया, राज को दिखाया और कहा कि अगर तू मेरे सामने झुकेगा ये सब तेरा हो जाएगा। और क्या हुआ उसके बाद में? प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि सिर्फ हम यहोवा की सेवा करेंगे, यहोवा की महिमा करेंगे, यहोवा की आराधना करेंगे। इट इज रिटन दैट यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली यू शैल सर्व। प्रेज द लॉर्ड। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने परखने का समय सामना को किया? परमेश्वर के वचन से। प्रभु की जय। आप कैसे सामना कर पाएंगे? परमेश्वर के वचन से। पढ़ेंगे नहीं तब कैसे सामना करेंगे? सुनेंगे नहीं तब कैसे सामना करेंगे? याद नहीं रखेंगे तो कैसे सामना करेंगे? आप कहेंगे पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो पवित्र आत्मा कैसे याद दिलाएगा जो चीज़ आप पढ़ा नहीं कभी? प्रभु की जय। और कभी कभी हम लोग शायद इसमें फिसल रहे। अपने आप को आज हम जांच कर देखें प्यारे लोग कि कितना वचन हम पढ़ते हैं और कितना उसको जानते हैं, कितना समझते हैं। क्योंकि नहीं पढ़ते हैं तो कैसे हम सामना कर पाएंगे इस दुनिया को? अगर हम बुक ऑफ एक्स में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग भी परमेश्वर के वचन बार बार को इस्तेमाल किया। प्रभु की जय। और आज भी हमारे जीवन में यही एक शायद कमी है कि कई एक समय हम लोग कई एक बातों को कह देते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं करते। तो अगली बार जब शैतान आपके ऊपर वार करेगा, जब शैतान आपको परखेगा, तो आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। प्रभु की जय। परमेश्वर के नाम को ले और कहे परमेश्वर के वचन में लिखा है। शायद आपको शैतान बोलेगा कोई मुसीबत आ गया आपके नौकरी के स्थान में फॉर एग्जांपल, और कि कुछ गलत हो गया, शैतान आपके बोलेगा थोड़ा सा झूठ बोल लो, बच जाएगा। सच्चाई नहीं बताएगा, बच जाएगा। ऐसे आता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हम लोग सब मनुष्य होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन जब आपको ऐसा दुश्मन कहेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है, द लॉर्ड डिटेस्ट्स लाइंग लिप्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22, बट ही डिलाइट्स इन द पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी। प्रभु की जय। अगर वचन नहीं जानेंगे तो कैसे बताएंगे शैतान को कि नहीं मैं नहीं झूठ बोलूंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनसे घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं, लेकिन उस पर वो प्रसन्न है जो भरोसेमंद है। प्रभु की जय। इफ यू नो द वर्ड ऑफ गॉड देन यू कैन फाइट द एनिमी।
और क्या कह सकते हैं? Ephesians chapter 4 verse 25 में कहता है, स्पीक ट्रूथफुली टू योर नेबर्स। परमेश्वर का वचन आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहेंगे मैं नहीं सुनूंगा दुश्मन की बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे ये सिखलाता है। भले मुझे कुछ मुसीबत का सामना करना पड़े क्योंकि मैंने सच्चाई को बोला, लेकिन मैं सच्चाई ही बोलूंगा। प्रभु की जय। Even though you may have to face the consequences, you may have gotten away by lying, by giving a lie, but you face the consequences. Tell the truth, because the word of God says that we should not lie. प्रभु की जय। Amen. जब किसी को गुस्सा आता है और शैतान कहता है हाँ और गुस्सा करो, बदला लो, तुम्हारे साथ ऐसे करी से बदला लेना पड़ेगा, ऐसा ख्याल आता है कि नहीं? जॉन बोली नहीं है, आप लोग झूठ बोलता है परमेश्वर के घर में। सबके जीवन में गुस्सा होए, जब गुस्सा होए मैं मनता बदला लेवे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन जानेगा तो परमेश्वर का वचन आप लोगों को याद आई कि रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 में लिखा है, डू नॉट टेक रिवेंज बिकॉज द लॉर्ड सेज द वेंजेंस इज माइन। आपको बदला नहीं लेना है, परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तो अगर वचन पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो पवित्र आत्मा कैसे याद दिलाएगा? कैसे आप अपने कमजोरियों का सामना कर पाएंगे? आप शैतान को बताएंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 20 कह रहा है, बी स्लो टू एंगर फॉर ह्यूमन एंगर डज नॉट प्रोड्यूस द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु की जय। दिख रहा है आपको ना कि कैसे हम लोग सामर्थ कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर शायद आपको कोई कहेगा, नौजवान लोग जो यहाँ खास करें, थोड़ा से दारू पी लो, कुछ नहीं होगा, ये ड्रग्स ट्राई कर लो या marijuana ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्राई इट वंस। आप शायद बोलेंगे कि नहीं होता है हमारे कलीसिया में, हमारे घरों में नहीं, हमारे बच्चे नहीं करते। होता है, शायद आप नहीं जानते, शायद आप नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन होता है। आपके बच्चों आपको नहीं बताएंगे शायद, लेकिन होता है, विश्वास करना। लेकिन अगर हम वचन में मजबूत रहेंगे तो हमारा परिवार वचन में मजबूत रहेगा, तो हमारे बच्चे मजबूत रहेंगे। प्रभु की जय। तब बच्चों को याद आएगा जब कोई कहेगा कि जस्ट ट्राई इट वंस, डोंट वरी, तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है। प्रभु की जय। इसमें पवित्र आत्मा आकर निवास करता है। That when people will be tempted, when your children are tempted, when you are tempted, then you will say, no, my body, because word of God says it is written that my body is a temple of the living God. प्रभु की जय। वचन नहीं जानेंगे तो कैसे सामना करेंगे? या Ephesians chapter 5 verse 18 में लिखा है, do not get drunk. Praise the Lord. तो हमारा जो सोच है उसको वो बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है और हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जब अश्लील चीज़ों को देखना का मन करता है, ये शायद लोग नहीं बात करते ऐसी चीज़ों को, लेकिन होता है। इंटरनेट अभी जो आ गया इसके कारण से ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे इस देश में। शायद यहाँ से सुनना आपको पसंद नहीं है, लेकिन होता है। अभी हाल ही में जो ऑनलाइन पोर्नोग्राफी एक वेबसाइट था, जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ, तो पता लगा कि फिजी का जो इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा होता है दुनिया भर में। फिजी से नहीं, छोटे देश है। प्रभु की जय। वेल नहीं बोलेगा प्रभु की जय, सॉरी, ऐसे बातों को प्रभु की जय नहीं बोलते, लेकिन ये ट्रूथ है। आप न्यूज़ में जाकर खोज कर देख लेना, आपको मिलेगा। That the highest use or clicks to a website, adult website, was from Fiji. I think it was last year. Such a small population. And the most frequent day, Sunday. ये जो देश हम कलीसिया जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, होता है प्यारे लोग। लेकिन जब दुश्मन हमला करेगा और कहेगा देख लो थोड़ा से कुछ नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 में, एनीवन हु इवन लुक्स एट अ वुमन विथ लस्ट हैज ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन देयर हार्ट्स। प्रभु की जय। आप देख सकते हैं कैसे आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई एक उदाहरण को दिया, और भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको अपने आप से इस बात को आपको अपने आप से आपको उत्साहित करना पड़ेगा कि मुझे और भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। कई एक समय हम लोग करते हैं कि कमती परमेश्वर के बारे में वचन करो, ज़्यादा हम लोग गीत गा ले, ज़्यादा हम लोग फन एक्टिविटीज़ कर ले। हमारे यूथ में भी ऐसा होता रहा। अभी हम लोगों ने कुछ बदलाव को लेकर आया, क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि धीरे धीरे कलीसिया के कामों में भी परमेश्वर का वचन है जो उसको कम कर रहा है। हम लोग कहते कोई लंबा प्रचार करता है, इतना देर ले लिया,
लेकिन हम लोग शायद समझ नहीं पाते हैं कि ये शैतान का एक वेपन है. He's coming against the Christian people by reducing the time we spend in the Word of God. So it's important we start reading. It's important we start hearing more. प्रभु की जय. पहला चीज मैंने क्या बताया, वचन क्या करता है? दिशा दिखाता है. दूसरा चीज वचन क्या करता है? राइट, इंग्लिश में बोलो, इजी है ना. When faced with temptation, it helps us to overcome temptation. Praise the Lord. Third thing, it protects our mind. हमारे मन को वो रक्षा करता है. क्योंकि आप जानते हो कहावत को ना, जो कुछ भीतर डालेंगे वही निकलेगा बाहर. जितने दुनिया की चीजों को देखेंगे और सुनेंगे, दुनिया की तरह ही हो जाएंगे. जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना परमेश्वर की तरह हो जाएंगे. प्रभु की जय. वेरी सिंपल. प्रेज द लॉर्ड. कई एक उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड पीपल से इज ऑफन इन द माइंड, बिकॉज द माइंड डिसाइड्स व्हाट टू डू. द माइंड डिसाइड्स व्हाट एक्शंस आवर बॉडी विल टेक. और इसीलिए अपना जो मन है उसको रक्षा करना बहुत ही जरूरत है. और कैसे रक्षा कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, पादरी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा. आपको अपने आप के रक्षा के लिए खुद वचन पढ़ना पड़ेगा. आमीन. कोई और पढ़ी आपके कोई फायदा नहीं हुई. पादरी कितना पढ़ ले कोई फायदा नहीं हुई. आपके संडे स्कूल टीचर कितना पढ़ ले कोई फायदा नहीं हुई. आपके एरिया मिनिस्टर कितना वचन पढ़ ले कोई फायदा नहीं हुई. कितना पवित्र आत्मा में भर जाए आपके जीवन में शायद कोई फायदा नहीं हुई. जब तक आप अपने आप से नहीं वचन पढ़ेगा तब आपके जीवन में बदलाव आई. प्रभु की जय. Praise the Lord. Romans chapter 12 verse 2 says, be transformed by the renewing of your minds. आप देख सकते हैं कैसा परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है. इसीलिए पौलुस ने कहा कि हमारा जो चाल चलन है वो तब बदलेगा जब हमारा मन बदलेगा. और मन कैसे बदलेगा? जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे और मन से उसको याद करेंगे. प्रभु की जय. आमीन. और कई लोग ऐसा चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं बाहर से अपना चाल चलन बदल लूँ, लेकिन मन नहीं बदलता. और इसीलिए जो बदलापन आपके जीवन में आता है वो थोड़े दिन के लिए रहता है, उसके बाद में खलास, बैक टू द सेम ओल्ड पर्सन. Why? Because you have tried from your outwards and your mind has not changed. It has not been renewed by the word of God. If the mind is renewed by the word of God, the change will come automatically outside. संसार क्या बताता है? You are what others think of you. इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा बनने के लिए, वैसा बनने के लिए, ऐसे कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि हम संसार को पसंद करना चाहते हैं ना. प्रभु की जय. सही बात है कि नहीं? संसार क्या बताता है? खुशहाली आपको शारीरिक चीजों में मिलेगा. The world is telling you that happiness is found in the pleasures of this world. The world is telling you that success is in possessions. जब ये संसार किसी को देखता है कि कितना सफल वो है, वो क्या देखता है? कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना लेटेस्ट वर्जन का है, कितना हॉर्स पावर इंजन है, एसयूवी है कि नॉर्मल गाड़ी है. ये सब संसार दिखता है ना. और संसार ये भी बताता है कि तुम सच्चाई, जो भी कुछ तुम मान लो सच्चाई है, वही सच्चाई है. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखलाता है? वो सिखलाता है कि हमारा जो सोच है, जब परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, वो हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेजर है वो है. प्रभु की जय. The biggest success that we have is when we accept Jesus Christ in our lives. It's our walk with the Lord. It's our change and transformation that comes from within. Not what we own, not what we have, not how we dress. It is how our lives have changed. Prabhu ki jai. So what we feed will grow. If you feed the worldly influences in your mind, that will be produced from your character. If you feed yourself with the word of God, godly character will be produced from your life. परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरेंगे तब परमेश्वर के जैसा आपका चरित्र हो जाएगा. प्रभु की जय. आमीन. चौथा चीज, विश्वास बढ़ता है जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं. The word builds faith. Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. आज आप लोग वचन सुन रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ रहा है. आप वचन पढ़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा. पॉजिटिव थिंकिंग जितना भी करेंगे विश्वास नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास बढ़ेगा. प्रभु की जय. और जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा. जब आप परमेश्वर के वादाओं को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वादा कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, आपका विश्वास बढ़ेगा. परमेश्वर का वादा कहता है कि जब आप घोर अंधकार के तराइयों में से होकर गुजरते हैं तुझे कोई हानि ना होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा. प्रभु की जय.
आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे विश्वास बढ़ेगा? परमेश्वर के वादाओं को देखेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। जब आप पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर ने दानियल को बचाया जब वो शेरों के बीच में था, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया गोलायत को हराने के लिए, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु की जय। संसार की चीज़ों से नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर के वचन से बढ़ेगा। और परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को याद दिला रहा है कि वो हमारे जीवन का एक ज्योति है, हमारे रास्ता का एक दिया है, एक बत्ती है जिसके द्वारा हम चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन लौट कर आ जाए परमेश्वर के वचन पर। प्रभु की जय। पांचवा चीज, परमेश्वर का जो वचन है हम लोगों को तैयार करता है कि हम अपने जीवन का हर एक जो चुनौती है उसके सामना कर पाए, that we may be able to face every challenge that we will face in this world. The word of God prepares us for that. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 says, all scripture is God breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting and for training in righteousness. और परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत प्रैक्टिकल है। हम कभी कभी उसको बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही सहज है इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए सहज है, अपने जीवन में आप कर सकते हैं। क्योंकि जब रिश्तों की बात होती है, कैसे पति पत्नी के एक साथ में रिश्ता रखना है, माता पिता को बच्चों के साथ में कैसे रिश्ता रखना है, भाई भाई को कैसे एक साथ में रिश्ता रखना है, कलेशिया में एक दूसरे के साथ में कैसे रिश्ता रखना है, कैसा कहाँ से सीखते हैं? परमेश्वर का वचन के द्वारा सीखते हैं। प्रभु की जय। जब रिश्ता में मुसीबत आ जाएगा, कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा? परमेश्वर के वचन में मिलेगा। जब विवाह की बात होती है, कहाँ पर सोल्यूशन मिलता है? परमेश्वर के वचन में मिलता है। जब आपको फाइनेंशियल मुसीबत है, पैसा का कमी है, परमेश्वर के वचन में जाएं, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब दोस्ती में कुछ मुसीबत आ गया, वहाँ पर जाएं, आपको वहाँ पर मिलेगा। जब आपको कहीं पर अगुवाई करने के लिए चुना गया, परमेश्वर के वचन में आए, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। प्रभु की जय। हर एक जो जीवन का जो दौड़ है उसमें परमेश्वर का वचन के द्वारा सब कुछ हम लोगों को मिलता है। इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट इज़ द सोल्यूशन फॉर योर लाइफ। ये एक सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है, ये आपको जीवन को बदलने का किताब है। प्रभु की जय। इसीलिए किसी ने कहा कि BIBLE स्टैंड्स फॉर बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। किसी ने कहा, परमेश्वर का वचन नहीं है, मैं सिर्फ किसी को कोट करता हूँ, लेकिन किसी ने इस बात को समझ कर ऐसा कहा कि शायद बाइबल का मतलब है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, मीनिंग everything that you need, you will find the solution in the word of God. Our problems may change their form, but our nature remains the same. शायद 20 साल पहले जो लोग थे या 100 साल पहले यहाँ लोग थे, उनको जो मुसीबत से सामना कर रहे थे, शायद वो अलग तरीका से आता रहा, लेकिन जो इंसान का जो प्रभाव है वो अभी भी सही में। The nature doesn't change. The human nature doesn't change. The problems will change. The human nature doesn't change. And that's why the Word of God offers solutions. It was offering solutions before. It is offering solution to us now. And 100 years down the line and many more years down the line, whatever the Lord's will is, it will still offer the same solutions to the same people, even though the problem will change because the human nature will still remain the same. आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ ना? कि कुछ भी कर ले, हमारे जो इंसान का मन है, चाहे जो मुसीबत है अलग अलग रूप लेकर आएगा, लेकिन इंसान का मन कभी नहीं बदलता है। जो हमारा चरित्र है वो उसी तरह का है। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है सर्वदा के लिए हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। क्या आज हम लोगों ने सीखा प्यारे लोग? परमेश्वर का वचन दिशा दिखाता है। परमेश्वर का वचन हम लोगों को मदद करता है कि हम जब पढ़ के जाएंगे तो उसके सामना कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन आज हमारे मन को संभाल कर रखता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर माइंड। परमेश्वर का वचन हमारा विश्वास को बढ़ाता है। इट बिल्ड्स अप आवर फेथ। और परमेश्वर का वचन हम लोगों को हर एक जो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करता है। इट कीप्स अस टू फेस एवरी चैलेंज दैट वी मे कम अक्रॉस। आने वाला सप्ताह अगर मैं कोई यहाँ से पूछेगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप लोग सबको याद रहेगा। प्रभु की जय। क्योंकि हम लोग शैतान से क्या कहते हैं? तू नहीं चुरा पाएगा परमेश्वर का वचन मेरे मन से। ये परमेश्वर का वचन है, मैं याद रखूंगा। तो आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एक सप्ताह से हम लोगों ने जोड़ दिया पवित्र आत्मा के बारे में।
तो आप सोच रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा जीवन बदलता है तो परमेश्वर के वचन कहाँ से आता है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक साथ में काम करता है. द वर्ड ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट वर्क्स टुगेदर. If you have one and not the other, you may not be able to make much difference in your life. क्योंकि अगर आपके पास वचन है सिर्फ और पवित्र आत्मा नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है, और सिर्फ पवित्र आत्मा है तो दिशा नहीं है, क्योंकि वचन आपके पास में नहीं है. और दोनों जब साथ में रहता है तो वचन बोलता है, पवित्र आत्मा करता है. प्रभु की जय, आमीन. तो ये दोनों साथ साथ में करता है और एक साथ साथ में हमारे जो जीवन में, मसीह जीवन में विजेता को लेकर आता है. बिकॉज द होली स्पिरिट अलोन और द वर्ड अलोन may not be able to function as powerfully when they both are working together hand in hand and both are available to you. आपके लिए दोनों है. वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा में भर जाए. प्रभु की जय. The word of God provides the direction, the truth and instruction. The Holy Spirit provides the understanding, the conviction and the guidance. Praise the Lord. जो वचन है वो सच्चाई दिखलाता है, दिशा दिखलाता है, कैसे जीवन जीना है उसके बारे में बताता है. पवित्र आत्मा उसको समझ आपको देता है, आपको अंदर से कोसता है कि ऐसा करना जरूरत है, और फिर आपको सामर्थ्य देता है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है आप वैसा कर पाएंगे. क्योंकि अगर आप वचन जानकर कहेंगे ओ मेरा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है, सिर्फ वचन बोलकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर ये वचन को बोलेंगे तो आप अपना जो परखना का, जो शैतान की ओर से परखा जाता है, उसमें आप सामना कर पाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. When you know your word, when you are filled with the Holy Spirit, and when the temptations come, for example, somebody is asking you to take drugs, then you will say, no, my body is the temple of the living God, and just saying it will not make a difference. But when you are filled with the power of the Holy Spirit, when you speak the word, the Holy Spirit will give you the power to resist, and the temptation will free. Praise the Lord. What happened at the baptism of Jesus? The anointing came over him in the form of the dove. Then he went, he resisted the devil with the word of God because he was filled with the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. You alone cannot just defeat the devil if you are not filled with the Holy Spirit. So that when you speak the word of God, it will have power and authority of the name of Jesus. जब आप परमेश्वर के वचन इस्तेमाल करेंगे तब परमेश्वर का सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, उसके वचन के द्वारा अपना काम को करेगा. प्रभु की जय. So they equip together, the word of God and the Holy Spirit will equip you to live a victorious Christian life. एक साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हम लोगों को एक विजेता का जीवन देता है. आप वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा. वचन नहीं पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा कैसे याद दिलाएगा? आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ही जरूरत है. The Holy Spirit will take the word and make it living inside of us. जब परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उस वचन को लेगा और उस वचन को जीवित करेगा हमारे जीवन के अंदर, और उसके द्वारा अपने जीवन को हम बदल सकते हैं. इसीलिए पौलुस ने लिखा इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17 में कि वचन आत्मा का तलवार है. आप देखो कैसे परमेश्वर का जो लोग थे, परमेश्वर का वचन को लिखा पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा. क्या कहता है पौलुस परमेश्वर के वचन के बारे में? कि वो आत्मा का तलवार है. वर्स 17. All right. You see, and take the helmet of salvation. यहाँ पर पौलुस बात कर रहा था about putting on the armor of God. तो उस समय उसने इस बात को कहा और कहा कि and the sword of the Spirit, which is the word of God. Can you see the truth in God's word? क्या आप सच्चाई देख सकते हैं? गंभीर बात उसने कहा, शायद आपने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया. आप थोड़ी देर के लिए अगर उसको समझेंगे तो जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूं कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा एक साथ में काम करता है, पौलुस ने इस बात को कहा. उसने कहा कि जो वचन है वो आत्मा का तलवार है, और आत्मा तो जानता है वचन को, क्योंकि आत्मा ही के द्वारा वचन लिखा गया. द ऑथर ऑफ द बाइबल इज द
Holy Spirit, when he was led by God, God guided the Holy Spirit inspired people and they wrote the word of God. He knows the word of God, but when you speak the word of God, the Holy Spirit will make it into a sword and you'll be able to face your enemy. Praise the Lord. जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, विश्वास से बोलेंगे, जैसे आपने पिछले सप्ताह सुना, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो उसको तलवार की तरह दुश्मन के ऊपर वार करेगा और हमला को हटा देगा. प्रेज द लॉर्ड. आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन. और जैसे मैंने बताया, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वचन एक साथ में काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा जो वचन है वो लिखा गया है. परमेश्वर, इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड बट रिटन थ्रू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट हु वाज अपॉन द पीपल हु रोट इट. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन है जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में, वो कहता है कि बट द एडवोकेट द होली स्पिरिट विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड विल रिमाइंड यू ऑफ एवरीथिंग आई हैव सेड टू यू. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से तैयारी कर रहा था जाने के लिए परमेश्वर के पास, तो उसने जब कहा कि थोड़ी देर के लिए जाकर इंतजार करना, पवित्र आत्मा जब आएगा उसके बाद में आप जाना मेरे काम करने के लिए, तो उसने कहा कि जब ये मददगार आएगा वो सब कुछ आपको सिखाएगा और याद दिलाएगा. प्रेज द लॉर्ड. दैट्स हाउ द होली स्पिरिट वर्क्स. But if you don't learn the word of God, how will he remind us of the word of God? How can the Holy Spirit use the word of God when we need it if we do not know the word of God? Praise the Lord. प्रभु की जय. हम लोग अपने समझ से धर्मशास्त्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारी आत्मिक आँख को खोलेगा, तब हम समझ पाएंगे. We may try our best to understand the word of God. We will read it. But if you read it with the Holy Spirit, He will open the spiritual eyes so you can see the truth that is in the word of God. The word gives us the direction. The Spirit gives us the power. प्रभु की जय. परमेश्वर का वचन दिशा दिखलाता है प्यारे लोग. आत्मा सामर्थ्य देता है कि जो वचन है वो पूरा हो जाए हमारे जीवन में. वचन बतलाता है कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन आत्मा मदद करता है कि हम सही तरीके से अपने जीवन को जी लें. कि गलत तरीके से जीना आसान है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सही तरीके से जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, आत्मा की जरूरत है. When the word says to forgive, the Holy Spirit will give you the strength to forgive. जब परमेश्वर का वचन कहता है कि माफ कर दो किसी को, आप अपने कोशिश से करेंगे नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा तब आप माफ कर पाएंगे. When the word says to flee the temptation, the power will come from the Holy Spirit. Then only you can flee the temptation. जब परमेश्वर का वचन कहता है कि दूर भागो, आप नहीं भाग पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके पास रहेगा. जब परमेश्वर का वचन कहता है लव योर नेबर, प्रभु की जय. कभी कभी नेबर को लव करना बहुत हार्ड है, एक दूसरे से प्रेम करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा में हो जाएंगे, तो ही हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे. हालेलुया. वचन उस बीज की तरह है जो एक दिल में बोया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा वो है जो उस बीज को उगाता है और फल लेकर आता है. The word is like the seed that is planted in the hearts of the people, but it is the Holy Spirit who makes it grow and bear fruit. तो आज प्यारे लोग हम भूले नहीं कि पवित्र आत्मा में भरना बहुत ही ज़रूरत है, साथ साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ना और जानना भी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एक ही साथ में चलता है. एक ही they walk hand in hand, they walk well together. And if we are filled with the Spirit, if we know the word of God, then we can face every temptation that comes our way and we can live a life that is pleasing to the Lord. आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं प्यारे लोग. किसी ने कहा कि the word without the Spirit can become very dry knowledge, and the Spirit without the word may lead people to be confused, but together the word and the Holy Spirit produces a very strong, mature and fruitful Christian. किसी ने कहा कि वचन बिना पवित्र आत्मा का सूखा हो सकता है. अब बिना वचन के पवित्र आत्मा में जब लोग रहते हैं, शायद वो लोग थोड़ा उलझ सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में काम करते हैं तो एक मजबूत मसीह विश्वासी बन जाते हैं.
पतरस कहता है, बी अलर्ट एंड सोबर माइंडेड, योर एनिमी द डेविल prowls along like a roaring lion for someone to devour. अब प्यारे लोग, आज ये संसार की यही स्थिति है, हमारे मसीह जीवन का यही स्थिति है। मैंने नौजवानों के बीच में इस वचन को बांटा था और कहा, जो पौलुस यहाँ पर लिखता है, पतरस लिखता है कि जो शैतान है, जो दुश्मन है हमारा, वो एक शेर की तरह है। सब लोग जानते हैं शेर कैसा बिहेव करता है, आप लोग डॉक्यूमेंट्री देखा होगा ना। तो वो क्या कहता है कि वो जो शेर है वो खोजता है कि किसके ऊपर वो हमला करे, किसको वो दबोचे। और अगर आप देखेंगे किसको वो दबोचता है, जो सबसे कमजोर रहता है, जो लोग स्थिर रहते हैं, जो लोग मजबूत रहते हैं, उसको वो नहीं दबोचता, वो कमजोर को दबोचता है ताकि उसको वो हमला कर वार करे। और हमला करने के बाद क्या करता है शेर, उसको पूरे तौर से मार कर चितर बितर कर देता है। डिवावा इंग्लिश वर्ड है ना, पूरे तरह से खत्म कर देता है। और आज शैतान यही करना चाहता है हम सभी लोगों के साथ में, मसीह लोगों के साथ में मसीह लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है। वो शेर की तरह जगह जगह से खड़ा होकर बैठकर देखता है किसके ऊपर मैं हमला करूं, इसके जीवन में मैं कैसे हमला करूं। और जो कमजोर, जो हमारे जीवन का जो भाग है, उस पर वो हमला करता है। और जब हम लोग मौका दे देते हैं उनको हमला करने के बाद में, तो हमला करने के बाद वो हमारे जीवन को किसी लायक नहीं छोड़ेगा। दैट इज व्हाई वी सी दैट पीपल आर फॉलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर टू सिन। व्हाई? बिकॉज द डेविल इज रोरिंग एंड इज गोइंग अराउंड ट्राइंग टू डिवाउर पीपल। And Peter is saying, be alert and sober minded. वो कहता है कि सतर्क हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले, ताकि हम इस जो दुश्मन है उसके सामना कर पाएंगे। और कैसे सामना कर पाएंगे? जब परमेश्वर के वचन जानेंगे तो वही सामना कर पाएंगे। प्यारे लोग, पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे तो वही सामना कर पाएंगे। कि जब शेर आएगा तब उसके हम सामना कर पाएंगे। मैंने नौजवानों लोगों से बताया कि जब टेम्पटेशंस आता है, डोंट प्ले विद द लायन। क्या होता है अगर सचमुच यहाँ पर शेर आ गया, आप लोग क्या करेंगे? कौन कौन यहाँ बैठ के देखेगा कौन सी हुए, हम देख ली। चलो हम थोड़ा छुई के देख ली शेर के, कैसे फील हुए। लाम उसके मुंह में हाथ रख के देखी कौन सी हुए। इसके बाद में कोई ऐसे करी, आप लोग सब शायद भाग जाएंगे यहाँ से सबसे पहले। Why? Because we know what he will do. That's his nature. और पतरस क्या कहता है? वो कहता है शैतान इसी तरह से है। तो लेकिन हम में से कोई कोई लोग हैं जो कहते हैं ला चलो मैं थोड़ा ट्राई करके देख लूँ, कुछ हानि नहीं होगा, ना थोड़ा छुई के देख लूँ। हम लोग भागते नहीं हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हम लोगों को याद दिलाता है कि जब शैतान वार करता है, जब मुसीबत आता है, जब परखा जाते हैं, हम लोगों को भागना है वहां से और शैतान का सामना करना है। डोंट प्ले विद द लायन, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खड़े हो जाए, सतर्क हो जाए, परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाए, तो ही हम सामना कर पाएंगे। और आज जैसे इस भाग को हम देखते हैं अपने जीवन में, तो आज जांच कर देखे, मैं भी जब जांच कर देखता हूं तो देखता हूं कि और भी पढ़ना जरूरत है परमेश्वर के वचन को। समय निकाले। अगर आप 6 रोज दुनिया के सुनेंगे, मंडे ट्यूसडे टू सैटरडे, और संडे को यहाँ पर कलेशिया में आकर 1 घंटा वचन सुनकर आप सोचेंगे कि परमेश्वर का दिखाए हुए रास्ते पे चल पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। You know, if you fill your minds with 6 days of the world and you want to come here on Sunday and just listen to the word of God for 1 hour, you will never be able to live a victorious life in the Lord. You need to study the word of God. प्रभु की जय। हम लोगों को व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि इसी कारण से, इसी के बाद हम लोग अपने जीवन में विजेता को पाएंगे। कि जब मुसीबत तकलीफ आएगा तो हम परमेश्वर की ओर अपने नज़र को उठाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आँख को बंद कर ले। आप अपने आप को जांच कर देखिए, पिछले सप्ताह सोमवार से लेकर आज तक आपने कितना समय बिताया परमेश्वर के वचन में। आस्क योरसेल्फ, हाउ मच यू हैव स्टडीड द वर्ड ऑफ गॉड। 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 0 hours. Let the word remind you today, it is important to spend time reading the word of God. आज मैं परमेश्वर के जो आवाज़, परमेश्वर के वचन से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है हमारे जीवन में। अपने आप को आज हम जांच कर देखें और क्यों ना परमेश्वर से एक वादा कर ले कि प्रभु मैं आज से बदलूंगा और वचन पढ़ूंगा, अपने आप को मजबूत करूंगा,
क्योंकि मैंने इस बात को आज जान लिया कि वचन दिशा देता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, और दोनों एक साथ में हम लोगों को विजेता का जीवन दे सकता है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है. That today we have realized that the direction comes from the word of God, the power comes from the Holy Spirit, and together, when they work together, we can live a victorious Christian life in our lives. We can live a life that is pleasing to the Lord. We can face all temptations. We can rebuke the devourer. The devourer will flee. The temptation will be overcome. Because we are grounded in the word of God. कि हम वचन में सतर्क हो जाए, वचन में मजबूत हो जाए और पवित्र आत्मा में भर जाए, ताकि दोनों के साथ में हम इस संसार की सामना कर पाए और संसार की हर एक चीज के विरोध में खड़ा होकर एक विजेता का जीवन जी सके जो परमेश्वर को पसंद हो. हालेलुया. Oh, we worship your name. कि ना परमेश्वर की महिमा करे, उसकी आराधना को करे, उसके सामने आकर दंडवत को करे. ओके प्रभु, धन्यवाद तेरे वचन के लिए और धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए. हालेलुया. ओ प्रभु, माफ कर दे हम लोगों को कि कई एक बार हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, वचन को नजरअंदाज कर दिया, कि जो बाइबल है कहीं पढ़ा था हमारे घर में, इतवार को ही हम लोगों ने उठाकर लेकर आया, कि सप्ताह भर प्रभु हम लोगों ने दुनिया को सुना, सप्ताह भर हम लोगों ने अपने फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा प्रभु इस दुनिया को सुना, तेरे वचन के ऊपर अपना मन नहीं लगाया. लेकिन आज से प्रभु मैं अपने जीवन को बदलता हूँ. आज से प्रभु मैं अपने जीवन में कुछ रद्द-बदल को लेकर आऊँगा. आज से प्रभु मैं अपने आप को सतर्क कर लूँगा. आज से प्रभु मैं अपने मन को तैयार करूँगा वचन पढ़ने के द्वारा, क्योंकि वचन के द्वारा मेरा जीवन बदलेगा. पवित्र आत्मा में जब लोलीन होकर वचन को पढ़ेंगे तो वचन समझ में आएगा. जब मुसीबत का सामना करेंगे प्रभु तो वचन को इस्तेमाल करूंगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने जो दुश्मन है उसका सामना कर पाऊंगा. प्रभु धन्यवाद तेरे लोग के लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं. हर एक के जीवन में प्रभु ये एक खोज आ जाए कि हम अपने समय निकाल कर तेरे वचन को पढ़ें और प्रभु तेरे वचन में से सच्चाई को निकालें, उसको सीखें, समझें और अपने जीवन में इस्तेमाल को करें. प्रभु शैतान के हर एक झूठ को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से. शैतान के हर एक कामों को तोड़ते आज हम यीशु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं शैतान व्यस्त कर देता है हम लोगों को. लेकिन प्रभु हम लोग हारेंगे नहीं, समय निकालेंगे और तेरे वचन को पढ़ेंगे, कि हमारे लोग जो यहाँ कलीसिया में प्रभु तेरे वचन में मजबूत हो जाए और तेरे पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए और एक साथ में दोनों को लेकर एक विजेता का जीवन को जी सके. प्रभु धन्यवाद, तेरा आशीष हर एक के ऊपर है यीशु के नाम से. आमीन आमीन. हालेलुया. हम खड़े रहे, गीत को गाएंगे, उसके बाद में सभा में आगे पढ़ेंगे. परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके वचन के लिए धन्यवाद दे जोरदार तालियों के द्वारा. Let's just give him praise and thank him for his word. Hallelujah. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये. मैं मिट्टी तू है
आज हमारी प्रार्थना है पूरी हो जाए परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन में। हाथों में तेरे हालेलुया। जीवन है ये। अपने जीवन को देते हैं परमेश्वर को हाथों में। मैं मिट्टी हम तो सिर्फ मिट्टी है, परमेश्वर ही है जो कुमार है। कुमार अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपको उठा सकता है, परमेश्वर आपको बना सकता है और ऐसा बर्तन बना सकता है जिसके अंदर उसका आत्मा का निवास करेगा। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। को उठा हालेलुया, मुझको बना। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद रखें। हम यहाँ पर अगर कोई भी लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन सुनने के बाद ये निर्णय को बनाना चाहता अपने जीवन में कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, जो मसीह लोग हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा। इस बात को मैं समझता हूँ कि संसार में जो शैतान है वो हमारे ऊपर हमला करता है, मुसीबत तकलीफ लेकर आता है और एक मसीह जीवन जीना बहुत ही कठिन हो रहा है। लेकिन आज से मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और जब वचन को पढ़ेंगे जानेंगे तो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जीवन में, और जब पवित्र आत्मा में भी भर जाएंगे तो दोनों साथ में मिलकर मेरे जीवन को बदल देगा और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा और मेरे जीवन के द्वारा और भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। अगर आप ये व्यक्ति हैं तो अपने हाथों को उठा लें परमेश्वर की ओर। इफ यू आर वन ऑफ देम, यू वांट टू से लॉर्ड आई वांट टू चेंज। From today I've realized that I need to spend more time in your word, that I need to dwell in your word, oh God. To face this world, I need your word and I need the power of the Holy Spirit. Just raise your hands to the Lord and say, Lord, I am one of them. I make this pledge with you that I am going to study more of your word. I am going to change my habits. कि मैं अपने आप को बदलूंगा प्रभु जी और तेरे वचन में और भी समय बिताऊंगा। प्रभु धन्यवाद, जितने भी लोग आज हाथ उठाकर कहते हैं कि आज से मेरा जीवन बदलेगा क्योंकि मैं वचन को पढ़ूंगा, वचन को सुनूंगा, वचन को समझूंगा, वचन को इस्तेमाल करूंगा और वचन को बोलूंगा विश्वास के द्वारा। आप पवित्र आत्मा में होकर प्रभु ये सामर्थ्य के भरे हुए कामों को मेरे जीवन में करेगा और मैं जीवन में विजेता का जीवन जी सकूंगा क्योंकि वचन मेरे जीवन में। हर एक पर तेरा आशीष रहे और प्रभु जरूर से हम और भी गवाह को सुनेंगे और सुनेंगे कि लोगों का जीवन बदला क्योंकि उन लोगों ने समय बिताया परमेश्वर के वचन पढ़ने में। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। इस बातों को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। बहुत ही सुंदर दिन है परमेश्वर ने दिया, आप सब बैठ सकते हैं। मैं जानता हूँ समय हो गया लेकिन जल्द से मैं अनाउंसमेंट दे देता हूँ। हमारे मुख्य पादरी और सहायक पादरी दोनों जो इस समय विदेश में है, आंटी एनी के साथ में न्यूजीलैंड से अपने प्रेम को भेजते हैं और दे आर सेंडिंग देयर लव टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स कीप थैंकिंग गॉड फॉर आंटीज लाइफ। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे हमारे पादरी एनी माधवन के जीवन के लिए कि परमेश्वर और भी रद्दोबदल को लेकर आता है और उसके जीवन को बदलता है, उसके शारीरिक जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और आप ज़रूर से उनके लिए प्रार्थना करते रहे और साथ साथ में परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहे। बहन इडत हमारे बीच में और भाई सिलेश इस समय वहाँ पर है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सहायता और उपस्थिति उनके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा जो दूसरा सभा आज वो 11 बजे रहेगा और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते तो आप ज़रूर से ले सकें। और आज हमारे बीच में, सॉरी माफ़ करना, एक भाई आया पहली बार, भाई रजनेश, अपना हाथ उठा ले प्लीज़। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। और भाई के जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया था जब पाइनिया मिनिस्ट्रीज का एवेंजलिज्म यहाँ पर हुआ था 3 सप्ताह पहले मेरे ख्याल से, और उस समय वो यहाँ पर आया और परमेश्वर ने कुछ आश्चर्य कर्म को उसके जीवन में किया, इसीलिए आज वो यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ब्रदर आप कुछ बोले मनता? अच्छा, आपके हम मिला रहा भारत दरवाजा पे ना एक रोज। हालेलुया, ओके ठीक, हम लोग भाई के मुंह से सुनेंगे परमेश्वर कौन सी करी से। प्रेज द लॉर्ड। ओके, भाई के हाथ के पीड़ा था, प्रभु की जय,
और उस समय आया, परमेश्वर ने कुछ रद्द-बदल को लेकर आया उस पीड़ा में, और इसीलिए आज फिर यहाँ पर हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड, एंड वी गोइंग टू कीप प्रेइंग फॉर हिम दैट गॉड इज गोइंग टू हील हिम कंप्लीटली। व्हाई? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज सो। राइट बात की नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई परमेश्वर की ओर से आता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे प्रार्थना करने के लिए, चंगाई जरूर से आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो सामर्थ से भरा हुआ है। हमारा जो ट्यूसडे का प्रेयर एंड फास्टिंग वो जारी है, आप आ सकते हैं इसमें भाग लेने के लिए, और आए और परमेश्वर के साथ में समय बिताए, गीतों को गाए, घुटने पे जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ट्यूसडे 7 PM। वी लाइक टू सी मोर पीपल टू कम। Please come and join us. On Thursday, we will have our live group meetings. हमारा जो Thursday का home meetings रहता है, Bible study रहता है, वो अलग अलग के जगह पर होता है। सुबह का जो है वो Bible study या विस्टेशन करेंगे इस सप्ताह। अपने एरिया मिनिस्टर से आप और चेक कर सकते हैं। और न्यूटन वालेलेवू की ओर से एक सूचना है कि उनका जो प्रार्थना सभा वो भाई अरुणेश के घर पर रहेगा वालेलेवू में। भाई अरुणेश आज है यहाँ पर, उधर बैठा है, और आप उनके घर पर जा सकते हैं प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए। शुक्रवार को हमारा जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स है, फैमिली नाइट्स है, और पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि माता पिता जब बच्चों को लेकर आकर छोड़ते हैं तो लौट के जाए नहीं, प्लीज़ ज़रूर से रुकें। पिछले सप्ताह जो नौजवान लोग बड़े तादाद में आए थे, देयर वाज अ बिग नंबर ऑफ यंग पीपल हु केम। वी प्रेज गॉड फॉर देयर लाइव्स। प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज व्हेन द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, वी नीड टू इंक्रीज मोर इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप प्लीज़ मेक श्योर आप आए, अपने बच्चों को साथ में लेकर आए, नौजवान को साथ में लेकर आए, और परमेश्वर का आशीष यहाँ से पाकर जाएं। आने वाला सप्ताह हमारा जो आराधना का सभा 8:30 बजे और 11 बजे रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी में, और साथ साथ में संडे स्कूल दोनों सभा में। और भी जो सूचना है बुलेटिन में देख सकते हैं। और ये आखिरी रिमाइंडर है हमारे जो क्रिश्चियन वर्कर्स लाइसेंस एंड ऑर्डेन मिनिस्टर्स की, अपना जो क्रेडेंशियल्स है प्लीज़ आप रिन्यू कर लेना। एंड ऑफ जून ड्यू है, और उसके बाद में अगर आप करेंगे तो आपको और भी जो रिन्यूअल फ़ी है उसको भरना पड़ेगा। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी लोग सीड्स के लिए कंट्रीब्यूशंस करते हैं किसी तरह से। परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है, और हर एक सप्ताह कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी वीक गॉड इज गिविंग समथिंग टुवर्ड्स दिस मिनिस्ट्री, एंड वी आर फुली ट्रस्टिंग दैट गॉड इज गोइंग टू फुलफिल एवरी नीड। वी गोइंग टू हैव मोर देन इनफ। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे लोग देते हैं, हम लोग और भी तैयारी करते हैं कि जहाँ जहाँ जाएंगे कुछ चीज़ लेकर जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को भी लेकर जाएंगे, साथ साथ में चीज़ को लेकर जाएंगे, ताकि लोग देख सके कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। एक खास सूचना है सभी के लिए, और ये है कि परमेश्वर ने एक रास्ता को खोला। अभी पिछले कई एक सप्ताहों से हम लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा में भर जाए, और हम लोगों को जाना है परमेश्वर के वचन लेकर, किसी को बताना है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। कितना लोग करें मांगे ये काम? एक्चुअली ऑप्शनल नहीं है आपके लिए। इफ़ वी लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड, वो कमांड है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना, वो हम लोगों को सिर्फ बताता है कि तुम्हें जाना है पूरे दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग कुछ करना चाहते हैं? यू वांट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड? हाथ उठाए। कोई नहीं चाहता है। हम चल देख छोड़ के यहाँ से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगर अंदर है तो कुछ करना है। और पादी साहब की ओर से एक खास सूचना है कि हमारे दरवाजा पे खुद खटखटा कर आता है मौका। परमेश्वर हम लोगों को तैयार करना चाहता है। यू नो, गॉड इज ओपनिंग डोर्स वी डिडंट इवन आस्क फॉर, एंड देयर इज अ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम अप, व्हिच इज पिक्चर एवेंजलिज्म ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए फ्री, कि आप जाकर इसमें भाग ले सकते हैं, और ये लोग सिखाएंगे कैसे आप तस्वीर को इस्तेमाल कर कर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। सिर्फ पिक्चर्स को यूज कर कर परमेश्वर के प्रेम को बांटे। और ये 3 days का है, जुलाई 2 से 4 तक। जो लोग घर पर रहते हैं आप ज़रूर से जा सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जो लोग काम करते हैं वो लीव ले सकते हैं। अगर आपका परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, प्लीज़ गो एंड अटेंड दिस ट्रेनिंग। हम लोग नहीं इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन मेथोडिस्ट चर्च ऑफ फिजी ऑर्गेनाइज करता है, और सभी के निमंत्रण को दिया है। और लिमिटेड सीट्स है, अगर देर करेंगे तो मौका नहीं मिलेगा। निर्णय बनाना तो आज बना लें। और मैंने कल लिंक भेजा था रात को वाइबा ग्रुप में, आप उसमें अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। और भी उसके बारे में है। 3 days का रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैं और भी जो सूचना है उसको या इन्फॉर्मेशन उसके अभी रिक्वेस्ट किया है कि आपको सिर्फ $20 खर्चा करना पड़ेगा। जो पिक्चर बुक है जिसको आप खरीदेंगे, फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे लोगों को बताने के लिए।
आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है ना? अगर आप जाएंगे इसमें ट्रेनिंग लेंगे, फिर आप जहाँ पर भी जाएंगे आप उस बुक को इस्तेमाल कर कर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। जो लोग घर घर जाते हैं, जो स्त्री लोग हमारे कलीसिया के घर घर जाते हैं, आप लोग अगर जाएंगे तो आपको एक और रिसोर्स मिलता है, टूल मिल जाता है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो जितने भी लोग आपको चाहते हैं, हम लोग आप सभी से निवेदन करते हैं, प्लीज़ आप इसमें जाकर क्लिक करें और रजिस्टर करें। मैंने आज सुबह जब देखा तो सिर्फ 3 या 4 लोगों ने क्लिक करके देखा, जबकि हमारे कलीसिया के जो ग्रुप है उसमें 150 से भी ज़्यादा लोग हैं। आई एम श्योर आप लोग सब फ़ोन पे रहा रात के जब मैसेज आई, लेकिन हम लोग ने देखा नहीं, शायद आप जाना नहीं कौन सी मैंने भेजा, लेकिन अब आप जान गए हैं। तो आप जाकर उसको जांच कर देखें और खोजबीन करें और ज़रूर से इसमें रजिस्टर करें। तो पादरी साहब ने कल रात को मुझे कॉल किया और कहा कि कुछ सोच कर लोगों को इंसेंटिव देना कि वो लोग इसमें जाए। तो आज कलीसिया की ओर से जो पहला 10 लोग रजिस्टर कर लेंगे, आपका जो $20 है हम लोग भर देंगे। आपको फ्री में बुक मिलेगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को सिर्फ जाना है, अपने आप को लेकर जाना है। दवेलेबू जाना पड़ेगा वैला में, वहाँ पर पाठ लेना, फिर लौट कर आपको भोजन मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, आपको देखभाल करेंगे, सिर्फ आपको जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप जाना चाहते हैं प्लीज़ रजिस्टर। ब्रदर जोशुआ रही पीछे हम रहेगा, अगर आप लोग हेल्प नीड करता है विद रजिस्ट्रेशन वी कैन हेल्प यू, बट वी लाइक टू सी अ लॉट ऑफ यू गो एंड व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड गिव योर नेम्स टू मी so that we can help you with paying for the booklet that will be given to you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. एक और खास सूचना है, जो क्लीनिंग स्केड्यूल है आप देखेंगे बुलेटिन में, उसमें आने वाला सप्ताह सुवा लाइफ ग्रुप के हैं, उसके बाद में दोम्बाती लाइफ ग्रुप के हैं, और फिर जो 3rd वीक है वो ट्रिपल एन लाइफ ग्रुप के, सुवा का नहीं है। तो प्लीज़ आप उसको डिसरिगार्ड कर देना, जो करेक्शन से नेक्स्ट बुलेटिन में हो जाएगा। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए, अपने चंदा और दशवांश को लेकर उसको हम देंगे। और साथ साथ में आज हमारे बीच में पहली बार एक बेबी गर्ल आया है, तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं। प्लीज़ लेकर आ जाए आगे माता पिता। भाई जोशुआ और प्रिया, उनका एक बच्ची हुआ था 3 महीना पहले, और आज पहली बार कलीसिया आई है, उनको स्वागत करते हैं। बेबी सियोना होजाना चंद। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको बधाई दें। शायद सबसे फर्स्ट टाइम आज इतना ढेर लोग की देखी से, लेकिन परमेश्वर के लोग के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स पीपल। पास्टर डेविड यू आर देयर विद अस, प्लीज कम एंड प्रे। साथ साथ में किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था, प्लीज जल्दी से आ जाए, बहुत समय नहीं है, 5 सेकंड्स देता आपके। डिसाइड नहीं करेगा आप जनता, अगर आपके बर्थडे रहा या वेडिंग एनिवर्सरी रहा। प्लीज कोई नहीं, कोई है मैं लगे पीछे नहीं? अच्छा ठीक। पादी डेविड प्लीज चंदा के लिए प्रार्थना कर देना। और कि हम सब अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देवन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद है भाई जोशुआ, उनके परिवार के लिए प्रभु, खासकर उनके बच्चे के लिए प्रभु, जिसे आज ये पहली मर्तबा कलीसिया में लाया है प्रभु। आज हमारी यही दुआ, यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से कि इस बच्चे के जीवन की देखभाल, उसकी बढ़ंती प्रभु ये लोग करेंगे और तेरे वचन के अनुसार करें। यही हमारी प्रार्थना है कि इसको और ज्ञान और बुद्धि देना मेरे परमेश्वर, कि वो बाप वो माँ अपने बच्चे को उस रास्ते पर चला सके जिसे तू चाहता है, और उसी पर हर एक समय उसी बात को बताते रहे पिता। और हम ये दुआ करते कि पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई करना, अभिषेक करना, कि सच्चाई ईमानदारी से तेरी सेवा करते रहे, और ये परिवार शांतिपूर्वक प्रभु तेरे राज की खोजी बनते हुए आगे बढ़ते जाए। तुम्हारी आशीष, तुम्हारी दया, अनुग्रह सर्वदा इनके ऊपर बहुत आए से रहे। हर एक घटी कमी में तू भरपूर करता रहे प्रभु। और बच्चे के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते, जैसे वो बढ़ती है रोज प्रतिदिन, उसे ज्ञान बुद्धि की ज़रूरत है प्रभु। हम यही प्रार्थना करते कि अपने हाथ बढ़ाकर उसे हर एक चीज़ से तू भरपूर करना जो तुम्हारी ओर से है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। उसके साथ साथ में हम प्रार्थना करते हैं चंदे के लिए, जो लोग अपने कमाई में से विश्वास के साथ में ला कर देते हैं प्रभु। उनके जीवन में हम ये भी वचन के अनुसार हम जानते हैं उनके जीवन में कोई घटी कोई कमी नहीं है प्रभु। वे बढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारी आशीष उनके जीवन में है। और जो लोग आज भी नहीं ला कर दे सकते प्रभु, या उनके पास वो समझ नहीं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते उतनी ज्ञान उतनी बुद्धि दे उन लोगों की, वे समझ सके कि किस तरह से तू चाहता है कि हम तेरी सेवा करें और क्या तू चाहता है। वचन के अनुसार हम
वचन को माने और उसी पर चले। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग कुछ ना कुछ ला कर देते प्रभु, उनके जीवन में तुम्हारी आशीष रहे। जो नहीं ला कर देते उनको भी प्रभु अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, ज्ञान बुद्धि से, अपनी आशीष से भर दे, ताकि वे भी ला दे सके। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप खड़े ही रहे प्यारे लोग। एक पुराना गीत हम गाएंगे, आपको गाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुराना गीत है। आंटी लोग सब जनता हुई, आप लोग सुना, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। कौन कौन जाने? आशीष, यू नो, जनता? ओके, विल पुट इट अप ऑन द प्रोजेक्ट। आप सब मिलकर गाना, क्योंकि इसमें जो थर्ड वर्स है वो कहता है बाइबल भीतर मैंने पाया। और कभी कभी हम लोग ऐसा करता है, वो बाइबल रख देता है पर छूता नहीं है ना। तो आज अपने आप को हम लोग याद दिलाए, कहे परमेश्वर हमारे मन को धो देना, और यही आज हमारी विनती है परमेश्वर से। विल पुट द सॉन्ग ऑन टॉप। आंटी सुशीला, आप जनता? कोई जाने? कौन जाने? Okay, Yash, can we have the... सब मिलकर गाए, मेरा मन। जो थर्ड वर्स है बाइबल पढ़कर, सॉरी, भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो मेरा मन, मेरा मेरा मन, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल गीत है, किसी ने लिखा बहुत ही सुंदर तरीका से कि परमेश्वर हमारे मन को धो दे। और जब बाइबल के भीतर उसने जाकर पढ़ा तो देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही धोवनहार है, वही के द्वारा हमारे दिल धुल सकता है। Praise the Lord. When we read the word, then we will see that God alone can wash us and cleanse us. Thank you very much. God bless you. परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है। जो किनोया लाइव ग्रुप के मेंबरान है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाना। आपका एरिया मिनिस्टर आपसे बात करना चाहता है। और सब जो लोग एक दूसरे से मिलकर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।